सभी मित्रों को मेरा प्रणाम है और ये बड़े भाग का विषय है और कि हम अपने गांव पे मौजूद हैं और ये हमारे पिताजी यहाँ पे बड़े मशहूर शिक्षक थे और हमारे बड़े पिताजी और पिताजी दोनों लोग 90 साल की उम्र में साथ में रहते थे और सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी थी कि पूछिए मत। ये उन्हीं की देन है। एक भाई गांव पे रहते हैं, उनका स्कूल चलता है और हम लोग भी आते रहते हैं। ये देखिए, ये सैकड़ों पेड़ हमारे पास सागौन हैं, कटहल हैं, आंवला हैं और तो और 30-35 साल पुराना। आप देख के दंग होंगे कि जब कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ता था। ये नारियल का पेड़ है, ये फलता भी है, पहले नहीं फलता था, बाद में 10 साल तक नमक और पानी प्रचुर मात्रा में देने के बाद ये फलने लगा। और मित्रों, आप को हम कितनी बड़ाई करें, बड़ाई मतलब इसकी नहीं, चूँकि मैं पॉल्यूशन का एक सरकार का मेंबर हूँ। घर के अगल बगल ग्रीनरी का सुख आप जानिए कि जिस दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है और रोज़ निकल ला के 100 सिगरेट पी रहे हैं, लंग्स खराब हो रहा है। हमारे गांव का एक आदमी दिल्ली में ठेकेदारी करता था, एम्स में नहीं ठीक हुआ, यहाँ आके 5 साल में दौड़ने लगा है, ठीक हो गया केवल इन्वायरमेंट पे। मैं देखता हूँ, कल मेरे पास एक सज्जन आए 95 साल के और एकदम अपना खटखट चल रहे हैं, न अखरोट खा रहे हैं, न बादाम खा रहे हैं, न प्राणायाम कर रहे हैं। सिर्फ इस वातावरण ने उनको 95 साल में घोड़ा जैसा दौड़ा रहा है। तो मित्रों, ये मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। ये मेरा देखिए घर है, लोग 1 कमरे 2 कमरे में रहते हैं। कम से कम 5 एकड़ में, 3-4 एकड़ में हम लोग का केवल सहन है। पीछे दूर से लेके और आगे दरवाजे तभी मैं गया नहीं हूँ, इतनी बड़ी सहन बड़े से बड़े रियासत वाले लोगों के पास है। ये सब ईश्वर की कृपा है। और पिताजी और बाबूजी को मैं बार बार याद कर रहा हूँ। मेरे पिताजी तो यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद 20 साल बीइंग ए प्रिंसिपल, जमशेदपुर में नाम इतना तूती बोलती थी, लेकिन अपनी चॉइस से वो यहाँ आए। यहाँ उनकी मड़ई रहा करती थी जिसमें एक खोपा अभी पड़ा हुआ है और यहीं पे वो नल लगवाए हुए थे। दिन भर ट्यूबवेल चलता था, 24 घंटा का नौकर रहते थे, 12 घंटा के। आनंद का जीवन उन्होंने रिटायरमेंट में जिया। मेरी भी इच्छा है कि मैं इस पॉल्यूशन भरी दुनिया को छोड़ के यहाँ मैक्सिमम रहूं। और मेरे रोल मॉडल बद्री प्रसाद सिंह जी हैं, DIG, जो अपने गांव रहते हैं। धन्यवाद।